दिल से धन्यवाद देता हूँ कि मैं आज इस संडे के दिन के अंदर जब बीते वर्ष परमेश्वर ने मेरे बीच में बहुत सारे जीवन में मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किए हैं। और मैं प्रभु का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उसने परमेश्वर ने हमें किसी बात की चिंता होने नहीं देता। परमेश्वर हमें हर रीति से परमेश्वर हमें चलाते हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आइए हम प्रार्थना करके और परमेश्वर के वचन को मैं आपके सामने बीच में लाना चाहता हूँ। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे और उसके बाद में मैं परमेश्वर के वचन आपके बीच में आज मैं बांटना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी बातें नहीं हैं, मेरे विचार नहीं है, मेरी बातें नहीं है, उस जीवित परमेश्वर की बातें हैं, उस परमेश्वर की बातें हैं जो आज परमेश्वर का आत्मा आपसे और मुझसे बातचीत करने वाला है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में हम वचन की ओर देखेंगे। प्यारे पिता प्रभु, हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए। पिता हे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता प्रभु जी। बीते वर्ष प्रभु जी आपने हमें संभाला, सहायता, मदद की, इसके लिए परमेश्वर प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी फिर प्रभु कि पिता प्रभु जी जब तेरे वचन में से सीखने जा रहे हैं पिता प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर तेरा आत्मा को चाहते हैं पिता प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति को परमेश्वर प्रभु जी हम चाहते हैं पिता प्रभु जी। ओ मेरे राजा मेरे परमेश्वर प्रभु जी, ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ मेरे राजा मेरे परमेश्वर प्रभु जी, अपने उपस्थिति को परमेश्वर प्रभु जी हमारे बीच में आने दे पिता प्रभु। ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जब पिता प्रभु जी हम बांटते प्रभु जी वचन प्रभु जी बांटा जाता है पिता प्रभु जी, हो पिता प्रभु जी उन लोगों के जीवन में कार्य हो प्रभु जी जो आज प्रभु जी इस वचन को सुनते हैं प्रभु, उनके जीवन में प्रभु जी 100 गुना आशीष के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। जितने लोग लाइफ जुड़कर प्रभु जी आज तेरे वचन को ग्रहण करते हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ उनके अंदर समर्पण आए प्रभु जी, उनके जीवन में समर्पण आए प्रभु जी, उनके जीवन में बदलाव आए, ऐसी विनती और प्रार्थना हम करते हैं पवित्र आत्मा। ओ मेरे राजा मेरे परमेश्वर प्रभु जी, अपना सब कुछ पिता तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं तूने हमारी प्रार्थना को सुना पिता। धन्यवाद के साथ पिता ये छोटी सी विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन हालेलुया। आज मैं कुछ बातें जो वचन के द्वारा मैं आपसे बताना चाहता हूँ, और आज मैं जो बातें आपको बताना चाहता हूँ, जो वचन आज मैं आपके बीच में बांटना चाहता हूँ, वो बातें हमारे जीवन में होती है और हमारे व्यक्तिगत जीवन में चलती हैं, है ना। आज कुछ मैं इम्पोर्टेंट बातें वचन के द्वारा मैं आपसे आपके बीच में रखना चाहता हूँ। जब हम देखते हैं कि हमारे अंदर हम व्यक्तिगत जीवन जब बिताते हैं, व्यक्तिगत जीवन हम जीते हैं, हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर ने कई सारी आशीषें परमेश्वर हमारे जीवन में देते हैं। परमेश्वर ने हमारे हर एक इंसान के अंदर एक अच्छा टैलेंट डाला है। हर परमेश्वर ने हर एक बातें परमेश्वर ने हमारे जीवन में उन्नति डाली है। परमेश्वर ने उन्नति हमारे जीवन में होती है जब हमारे जीवन में हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जीवन आगे बढ़ता है, और परमेश्वर हमारे जीवन को बढ़ाते हैं, हमें आशीष करते हैं। तो कई बार कुछ लोगों के अंदर हमारे जीवन के अंदर जब मैं आज जो विषय पे बताना चाहता हूँ घमंड, है ना। और घमंड हमारे जीवन के अंदर आता है ना। मैं बहुत सारे लोगों को जीवन में देखता हूँ कि ये ना बहुत लोग अनेक घमंड करते हैं ना। कुछ लोग होते हैं जो अपनी प्रॉपर्टीज पर घमंड करते हैं, क्योंकि उनको परमेश्वर ने अगर कोई बहुत सारी जमीन देखी होगी या प्रॉपर्टी देखी होगी, तो कुछ लोगों को जमीनों अपनी प्रॉपर्टीज पे घमंड है। कुछ लोगों को होते हैं जिनको अपने प्रॉपर्टीज पे घमंड होता है, किसी को अपनी बुद्धि पे घमंड होता है ना। मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मेरे बराबर कोई इतना इंटेलिजेंट नहीं है, मेरे बराबर कोई इतना काम नहीं कर सकता, है ना। किस प्रकार उसका घमंड उसके अपने ज्ञान पे होता है। कुछ लोग होते हैं जिनको घमंड अपने व्यक्तिगत चीज़ों के अंदर घमंड होता है, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ है, उनके जीवन में बहुत कुछ है। कुछ लोग होते हैं जो अपने परिवार पे घमंड करते हैं, या और हम जब देखते हैं कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर प्रभु ने कुछ अच्छा टैलेंट डाला है, तो वो उस चीज़ों पे घमंड करते हैं। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूँ जो प्रभु ने हमें आशीर्वाद देते हैं, जब प्रभु हमें आशीषों से ब्लेसिंग करते हैं, तो हम उस घमंड के अंदर
बढ़ने लग जाते हैं। और घमंड जब हमारे जीवन में आता है तो हमारा जीवन गिरने लगता है। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहिए कि सबसे पहले मैं चीज़ें कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। सबसे पहले हमारी चीज़ जो मैं आपकी बात बताना चाहता हूँ वो है कि हमें घमंड नहीं करना, है ना। बहुत से लोग, मैंने आपको बताया, घमंड में बहुत चूज करते हैं, किसी को कुछ नहीं समझते। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि कुछ लोग ऐसा इतना अंदर अपने अंदर घमंड रखते हैं कि किसी छोटे इंसान से, किसी व्यक्ति से बातचीत करना पसंद नहीं करते। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आशीष हमें मिली है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दूँ। मैं सच में परमेश्वर को हमेशा इस बात के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन में कभी घमंड नहीं आना चाहिए, है ना। मेरे जीवन में कभी घमंड नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब हमारे जीवन में घमंड आने लग जाता है, हम अपने आप को कुछ समझने लग जाते हैं, जब हमारे अंदर कुछ, हम अपने आप को सोचते हैं कि मैं कुछ हूँ, उस दिन हम गिरने लग जाते हैं। आज मैं एक वचन से आपसे कुछ बातें आपको आज बताऊंगा। जब अगर आप लोगों के पास बाइबल है तो आप बाइबल निकाल सकते हैं। प्रकाश वाक्य की 12 अध्याय उसका 7 वचन। प्रकाश वाक्य 12 अध्याय और उसके 7 अध्याय से मैं कुछ आपको सामने पढ़ के बता रहा हूँ। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई और मिकाइस और उसके सुदूत अजगर जो लड़ने को निकले, और अजगर जो सुदूत उसके सुदूत उसके लड़े, परंतु प्रबल ना हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर कोई जगह ना रही। तब वहाँ वहाँ बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलिन इबलिन और शैतान कहलाता है और सारे संसार को भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। मैं आज आपको सामने यहाँ पर कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। यहाँ पर हमने देखा कि आप सब लोग जानते हैं शैतान को, है ना। शैतान का काम है हमेशा लोगों के जीवन को उठाना, लोगों के जीवन को उठाना, लोगों के जीवन को बर्बाद करना। आज हम देखते हैं लोगों को, बहुत से लोगों को शैतान ने घर के अंदर, परिवार के अंदर, व्यक्तिगत जीवन के अंदर बहुत परेशानी खड़ी करके रखी है ना। जब हमारे जीवन में घमंड आता है तो हमारे जीवन के अंदर क्या आता है, पाप आने लग जाता है ना। और पाप के आने के बाद हमारा जीवन गिरने लग जाता है। जब हम शैतान के बारे में देखते हैं, जो शैतान एक पहले एक सूरज के अंदर एक अच्छा सूरदूत था, है ना। और सूरज के अंदर एक बहुत अच्छा सूरदूत था। इसके नीचे भी कुछ व्यक्ति काम करते थे, इसके नीचे भी कुछ लोग थे जो इसके नीचे काम करते थे, है ना। और ये अजगर जो मिकाई से, ये सबसे लीडर था एक वहाँ का, है ना। और लीडर था, इसके नीचे भी बहुत सारे सूरदूत इसके नीचे काम करते थे। पर इसने क्या, एक दिन इसके दिमाग में ये आया कि ये सोचा कि क्यों ना मैं परमेश्वर के सिंहासन के बराबर बैठ जाऊं, क्यों ना मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊं। परमेश्वर के बराबर इसने कोशिश करी सिंहासन पे बैठने की। और क्या करा, अपनी सेना को ले जाके स्वर्ग में लड़ाई करने लगा, है ना। और जैसे इसने ये जब हम देखते हैं, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाइस और उसके सुदूत अजगर लड़ने को निकले, और अजगर और उसके सुदूत उसके लड़े, परंतु प्रबल ना हुए, है ना। इन्हें काफी कोशिश करी, उन्होंने बहुत कुछ किया, पर क्या हुआ, परमेश्वर ने इससे क्या हुआ, स्वर्ग से नीचे गिरवा दिया, है ना। नीचे गिरा दिया। जब ये नीचे गिराया गया शैतान, तो शैतान अकेला नहीं निकला था, उसके साथ बहुत सारे सुखदूत, उसकी जो सेना थी वो भी साथ में इसके नीचे गिराई। जो वहाँ पर स्वर्ग में क्या करने लड़ाई कर रहे थे, उन सबको परमेश्वर ने नीचे गिराया। और ये नीचे गिराने के बाद में आज शैतान है जो बहुतों लोगों को भरमान देता है, बहुत से लोगों को जीवन आज शैतान के पीछे चलते हैं, और शैतान के जीवन के अंदर, परिवार के अंदर कार्य कर रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ वचन में भी लिखा हुआ है, तब बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलिन और शैतान कहलाता है, सारे संसार को भरवाने वाला, यहाँ पर लिखा हुआ सारे संसार को भरवाने वाला नीचे गिरा दिया। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इसने भी क्या किया, घमंड किया, है ना। इसने अपने अपने आप को कुछ समझने लग गया, एक अच्छी लीड पे था, एक अच्छी पोस्ट पे था, एक अच्छे जगह अपना पोस्ट पे कार्य कर रहा था, पर क्या करा, ये इसने घमंड किया, और घमंड करने के नाते इसको क्या करा, नीचे गिराया गया। और मैं बताना चाहता हूँ, कई बार हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर आशीष देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को अगर ऊपर बढ़ाते हैं, पर जो हो सकता है हमारा जब बिजनेस परमेश्वर हमें दिया वो बढ़ने लग जाता है, तो हम सोचते हैं नहीं ये तो मेरी मेहनत का है ना,
मेरा इतना इतना अच्छा होने लगा है, क्या है, हम घमंड आने लग जाता है। और घमंड आने के नाते हमारा जो जीवन है वो गिरने लगता है, चाहे से वो हमारा आत्मिक जीवन हो, चाहे से वैयक्तिक जीवन हो, वो चाहे से वैयक्तिक क्यों ना हो, हमारा जीवन गिरने लग जाता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने आप को, अपने अगर आपके अंदर घमंड आता है तो परमेश्वर के सामने बोले, परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर कभी घमंड नहीं आना चाहिए, परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर कभी घमंड का नहीं आना चाहिए। प्रभु मुझे पिता नर्म बना। और मैं सचमुच में भी ये प्रार्थना करता हूँ, जब हम परमेश्वर हमें बहुत सी आशीष देते हैं और बहुत सी जो बातें हमारे अंदर है, जो चीज़ें हैं, वो टैलेंट, वो सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है। और उसी है कि हमारे अंदर जब हम घमंड ना करें, सबसे पहले चीज़ मैंने बताई, घमंड ना करें। दूसरी चीज़ मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वो है हर काम में परमेश्वर को याद करें। कितने लोग हैं जो हर काम में परमेश्वर को याद करते हैं और परमेश्वर को कितना पारमत्य देते हैं ना। बहुत बार हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर हम सोचते हैं कि मेरी मेरे 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 जो भी होता है मैंने किया है सब कुछ, है ना। व्यक्तिगत हम हमारे जीवन के अंदर सोचते हैं कि जब हम अपने पर्सनल जीवन में चलते हैं और पर्सनल बातों में अपन देखते हैं तो हम परमेश्वर को कभी इम्पोर्टेंट नहीं समझते, है ना। इम्पोर्टेंट नहीं समझते हम, परमेश्वर को कई बार इम्पोर्टेंट नहीं देते। हमें हर काम में के अंदर मैं बताना चाहता हूँ, हर काम में परमेश्वर को याद करें, है ना। बहुत से लोग हैं जो जब आप अपना बात मत जो परमेश्वर को देंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर एक बड़ी आशीषों को परमेश्वर आपके जीवन में देगा। मैं आज कुछ वचन के द्वारा आपसे कुछ आगे की बात बताना चाहता हूँ। जब हम याकूब के अध्याय और उसके 4 का 13 पढ़ते हैं, मैं आपके यहाँ पर यह लिखा हुआ है, तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा, कल क्या होगा। तो सुन सुन लो, तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देता है फिर लोप हो जाता है। इस विपत्ति में तुम्हें ये कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित भी रहेंगे और ये काम भी करेंगे, है ना। कुछ लोग सोचते हैं कि आज हम जिस चीज़ों में हम देखते हैं, बहुत से लोग इस बातों को सोचते हैं कि मैं अपनी शादी हो जाएगी, मेरा अपना परिवार हो जाएगा, मैं एक अच्छी जगह जाकर कुछ वहाँ पर जाकर अपने लिए एक व्यापार करूँगा और व्यापार कर एक बड़ा व्यापार खोलूँगा और खुशहाल से जीवन बिताऊँगा, है ना। कई बार हम तैयारी करते हैं, कई बार हम सोचते हैं, है ना। कई बार हम बहुत सारा प्लान करते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ों का प्लान करते हैं कि मैं ऐसा करूँगा आगे जाके। बहुत से लोग होते हैं, जब आपने देखे होंगे फिल्म कि, है ना, कुछ लोगों के अंदर होता है कि फिल्म स्टार बनने का, है ना। फिल्म स्टार बनने का कुछ लोगों के अंदर बहुत होता है। कुछ लोग सपने देखते हैं, यार मैं मुंबई जाऊंगा, मुंबई जाके वहाँ पर और अच्छी एक्टिंग करूँगा, एक्टिंग करके और वहाँ पर मैं एक स्टार बनूंगा बहुत बड़ा। हमारे अंदर बहुत सारी तमन्ना होती है, बहुत सारी हमारे अंदर इच्छा होती है, हमारे अंदर बहुत सारे सपने होते हैं ना। पर हम सोचते हैं कि वहाँ जाकर हम ये कुछ करेंगे, पर हम यहाँ पर वचन कह रहा है कि तुम कहते हो आज या कल जाकर हम कहीं जाकर क्या करेंगे, व्यापार करेंगे या कुछ क्षण वहाँ जाकर कुछ समय वहाँ बिताएंगे। पर यहाँ पर वचन कह रहा है कि ना, तुम्हें कल के बारे में, जो तुम्हारा मिनट हो सकता है, तुम्हारी सेकंडों का हो सकता है, तुम्हारा कल आने वाला दिन हो सकता है, आने वाला समय हो सकता है, तुम्हें ये नहीं मालूम कि हम यह देखते हैं कि आज या कल हम किसी नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे। जब हम 14 वचन में पढ़ते हैं, ये नहीं जानते कि कल तुम्हारे साथ क्या होगा, है ना। वचन कह रहा है कि कल तुम्हारे साथ क्या होगा, इस बारे में हमें पता नहीं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा जीवन है ही क्या, एक भाप के समान है ना। जब आप भाप को देखते हैं, जब आप गैस पे कुछ भी रखते हैं तो उसके अंदर जब हम चाहे तो पानी गर्म करते हैं, पानी के ऊपर देखते हैं तो भाप निकलती है। और भाप क्या होती है, जब हम थोड़ी देर भाप को होती देर देखते हैं, थोड़ी देर भाप क्या होती है, दिखाई देती है ना। और बाद में कहाँ चल जाती है कुछ ही पता नहीं, है ना। भाप क्या होती है, थोड़ी सी देर क्या हो दिखाई देती है, बाद में क्या हो कहाँ चले जाती है कुछ पता नहीं है। वैसे ही मैं आज आपको बताना चाहूँ, वैसे ही हमारा जीवन है ही क्या, है ना, इस भाप के समान है।
जो थोड़ी देर दिखाई दे रहा है उसके बाद में नहीं दिखाई देता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैसा जीवन हमारे जीवन में, हमारे कल के बारे में हमें पता नहीं, कल क्या हमारे साथ होगा, कल हमारे लिए क्या होगा ये नहीं पता। पर वचन या कह रहा है विपद परिस्थिति में तुम्हें ये कहना चाहिए कि प्रभु चाहे, है ना, प्रभु चाहे तो हम क्या करेंगे, व्यापार भी करेंगे, लाभ भी कमाएंगे और अच्छा काम भी करेंगे। हर परमेश्वर को आप जब कोई डिसीजन बनाते हैं या कुछ सपना देखते हैं या कुछ डिसाइडमेंट करते हैं तो अपनी बात किसी ना किसी से शेयर करते हैं। अरे यार मेरा ये सपना है, मैं वहाँ पर जाकर ऐसा करना चाहता हूँ, ऐसा सब कुछ करना चाहता हूँ। आपको ये बताना चाहिए कि प्रभु के हाथों में सौंपना चाहिए कि प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु मेरे लिए, मेरे जीवन में मेरे लिए ये तैयारी है, प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यहाँ पर वचन लगा है, इस विपत्ति में तुम्हें यह कहना चाहिए यदि प्रभु चाहे, क्या चाहे, प्रभु चाहे तो हम क्या करेंगे, हम ये जीवन भी जिएंगे और ये काम भी करेंगे, है ना। अगर प्रभु चाहेगा तो ये हम जीवन भी हमारे जिएंगे और हम परमेश्वर की आगे भी बढ़ेंगे और हमारे प्रभु में आगे बढ़ाएगा। हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर को आगे हाथ में रखना चाहिए, हर चीज़ों को प्रभु को हाथ में रखना चाहिए कि प्रभु मेरे जीवन के अंदर ये तैयारी है, प्रभु मेरे व्यक्तित्व जीवन के अंदर ये तैयारी है, प्रभु मैं ये कार्य करना चाहता हूँ, प्रभु मैं अपने जीवन के अंदर ये कार्य करना चाहता हूँ। जब आप ये देखेंगे सचमुच परमेश्वर आपके जीवन के अंदर जबरदस्त आशीष परमेश्वर आपके जीवन में करेंगे। और एक लास्ट बात बता के मैं आज अपना संदेश का समापन करना चाहता हूँ। ज़्यादा देर बातों को ना रखते हैं, कुछ पॉइंट बातें मैं आज आपके वचन के लिए, परमेश्वर के वचन के अंदर से प्रभु की बातें आपको बताना चाहता हूँ। तीसरी चीज़ उसकी इच्छा को जाने, है ना। बहुत से लोग ये होते हैं कि अपनी इच्छा को जानने की कोशिश करते हैं, है ना। आपकी इच्छा होती है कि आप, बहुत से लोगों की इच्छा होती है ना, कि अपनी इच्छा को कोशिश करते हैं, अपनी इच्छा को जानने की कोशिश करते हैं और ना हमारे परिवार की इच्छा को जानने की कोशिश करते हैं। पर कई बार हम हमारे जीवन को, हमारे कार्यों को, हमारे व्यक्तिगत जीवन को परमेश्वर को हाथों में नहीं सौंपते, है ना। मैंने आपको जब यह बताया कि दूसरी चीज़ हम अपने हर काम में परमेश्वर को हाथों में सौंपना चाहिए। और तीसरी चीज़ मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि उसकी इच्छा को जाने, है ना, अपनी उसकी इच्छा को जानने कि प्रभु, जब आप व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं और व्यक्तिगत प्रार्थना निवेदन आप प्रभु से सामने करते हैं, कई बार हम प्रार्थना करते हैं प्रभु नहीं तू तो मुझे ये दे, प्रभु मुझे ये घर चाहिए, प्रभु मुझे ये गाड़ी चाहिए, नहीं प्रभु तू मुझे दे, प्रभु मुझे दे। कई बार हम प्रार्थना परमेश्वर से जिद जिद करके प्रार्थना करते हैं, पर प्रभु से ये नहीं बोलते अगर प्रभु तेरी इच्छा है तो मुझे ये मिले, तेरी इच्छा नहीं है तो प्रभु मुझे ना मिले। प्रभु मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये मुझे हो, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि प्रभु आपकी इच्छा पूरी, आप क्या चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा स्वर्गीय पिता वो हमारा परमेश्वर है ना। और वो इस अपने परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जिस बेटे से, जिस पिता अपने बच्चे से प्रेम करता है ना, वो हमारे लिए कभी भी कोई पिता अपने बच्चों के लिए कभी भी बुरा नहीं चाहेगा, कोई भी बुरी बातें होने नहीं देगा, क्योंकि वो हमारा पिता है। और हमारा पिता कभी भी हमारे लिए कोई बुरी चीज़ नहीं चाहेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए आगे के जीवन के बारे में जानता है, आने वाली बातों को हमारे जीवन में जानता है, हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं है ये सब कुछ परमेश्वर हमारे लिए जानता है ना। जब भी हम प्रार्थना करें, जब भी हमारे जीवन के लिए, हमें ये बोलना चाहिए परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, तेरी इच्छा को जानना चाहता हूँ प्रभु जी, जो तू चाहे वो मेरे जीवन में हो, वो मेरे लिए बेटर हो। जब मैं आपको बताना चाहता हूँ जब आप ऐसा करेंगे अनदुने आशीष परमेश्वर आपके जीवन में परमेश्वर करेंगे। जब परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे, परमेश्वर की इच्छा को आप अपने जीवन में रखेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। मैं एक वचन बताना चाहता हूँ। जब लूका 22 का 42 अध्याय निकालें, 22 का 42 वचन पढ़ेंगे हम, तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है। जब यहाँ पर हम देखते हैं 22 का, लूका 22 और इसका 42, हे पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरा को मेरे पास से हटा ले, तो भी तेरी
तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो ना। जब यहाँ पर हम देखते हैं कि ना वचन, जब यीशु मसीह को क्रूस पे यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, यीशु मसीह को पकड़ने आ रहे थे, तो यीशु मसीह ने काफ़ी प्रार्थना करी है ना, और प्रार्थना करी। यीशु मसीह को पता था कि मैं इस जगत में आऊँगा, मुझे पापियों के हाथ में पकड़ाया जाएगा, मुझे क्रूस पे चढ़ाया जाएगा। जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने वाले थे और उसको यीशु मसीह को पकड़ने आ रहे थे, यीशु मसीह वहाँ पर प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह बोल रहा है कि प्रभु, अगर यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा रहे थे तब ये भी यीशु मसीह ने ये बोला कि प्रभु, अगर जब हमने वचन को पढ़ा, हे पिता यदि तू चाहे तो ये कटोरा मेरे पास से टल जाए, है ना। यीशु मसीह ने प्रार्थना करी, अगर परमेश्वर तू चाहे तो ये सब कुछ मेरे सामने से हट सकता है, अगर तू चाहे तो ये कार्य मेरे सामने से हट सकते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, जब यीशु मसीह को पकड़ने आ रहे थे लोग, और यीशु मसीह को जैसे पकड़ने आए, और यीशु मसीह का जो पकड़ने आए, तो उनमें से यीशु मसीह का एक चेला सैनिक के कान को धड़ से काट दिया। उस टाइम क्या हुआ, यीशु मसीह ने बोला, यीशु मसीह ने क्या करा, उस सैनिक के कान को उठाकर वापस लगाया। यीशु मसीह ने बोला, अगर मैं चाहूँ, अगर मैं एक स्वर्ग से आवाज़ दूँ, एक आवाज़ दूँ कि तो पूरी सेना अभी मुझे बचाने के लिए आ सकती है, पूरी स्वर्ग से मुझे अभी सेना मुझे बचाने के लिए आ सकती है, पर मैं ये नहीं चाहता, मेरे पिता की इच्छा पूरी होनी चाहिए, है ना। यीशु मसीह ने यह बोला कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी। अगर तेरी इच्छा है कि मैं इस क्रूस पे चढ़ूँ, अगर तेरी इच्छा है कि मैं इस क्रूस पे चढ़कर अपनी जान दूँ और कोड़े खाऊं, तो परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। और सचमुच उसने, यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को जाना, परमेश्वर की बातों, परमेश्वर जो चाहना चाहते थे वो किया। और सचमुच मैं बताना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, तीसरे दिन वो जी उठे, और यीशु मसीह ने जब वापस जी उठने के बाद में बोला कि स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है ना। इतना बड़ा कार्य परमेश्वर ने यीशु मसीह के हाथ में सौंपा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप अपने हाथों में सौंपेंगे, प्रभु को बोलेंगे प्रभु मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, तो परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा कार्य परमेश्वर तेरे आपके जीवन में करेंगे। हर परिस्थिति में परमेश्वर आप बोले कि प्रभु मैं अपने परिवार को तेरी इच्छा के अनुसार चला, प्रभु मेरे जीवन को तेरी इच्छा के अनुसार चला, मेरे रोजगार को तू अपनी इच्छा के अनुसार चला। परमेश्वर जब आप ऐसा करेंगे, तो मैं बताना चाहता हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ नहीं, पूरी आत्मा के साथ बोल रहा हूँ, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन को अंदर आशीषों को परमेश्वर करेंगे। और मैं आज समापन करना चाहता हूँ, ज़्यादा बड़ा संदेश मैं आपके बीच में नहीं रखना चाहता, एक छोटी सी बातें मैं आपके सामने वचन से आज के बीच में रखा हूँ, और मैं बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ मैंने बताई कि अपने जीवन के अंदर कभी भी कोई भी चीज़ को लेकर घमंड ना करें। दूसरी बात मैंने बताई, हर काम में परमेश्वर को याद करें। और तीसरी चीज़ मैंने बताई कि परमेश्वर की इच्छा को जानें। और जब परमेश्वर की इच्छा को आप जानेंगे, तो ये बातें हमारे जीवन में होना जरूरी है। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के समापन करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। ओ मेरे राजा, मेरे परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु। ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता प्रभु जी, अपना हाथ प्रभु जी अपना बढ़ाकर परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों ने प्रभु जी आज तेरी वाणी को सुना है प्रभु जी, ओ प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के जीवन में प्रभु जी, तू पिता परमेश्वर प्रभु जी आशीष महिमा करना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी,